99% लोगों को स्ट्रेस है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ का स्ट्रेस है, आप गौर फरमाइए। 97 या 95% लोगों का स्ट्रेस है सिर्फ पैसा बस। एंड 95% लोगों का स्ट्रेस क्या है, पैसा सबसे फर्स्ट पे है। एंड जो 2-3% या 3-4% पे जो है स्ट्रेस है, फैमिली इशू। अब लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने पैसे अर्न नहीं किया या हम अच्छे से पैसे कमा नहीं पाए तो शायद मेरा जीवन चल नहीं पाएगा अच्छे से। मुझे नहीं लगता है कोई पशु पक्षी जानवर कोई काम पे जाता होगा या 8 घंटे की कहीं जॉब करता होगा तो उसे रोटी मिलती होगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपको लगता हो तो शायद बताओ मुझे। एक इंसान ही ऐसा है प्राणी जो भौतिकता में इतना उलझा हुआ है चीज़ों में कि वो डिप्रेस रहता है हमेशा कि आज ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, कल ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसी डिप्रेशन में वो रहता है हमेशा। उस किसी के पास अच्छे घर देख लिए तो सोचेगा कि हमारे पास घर नहीं है, हमें और स्ट्रेस लेना है, घर बनाने हैं हमें। उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये भौतिकतावाद जितना इंसान सोचता है उससे स्ट्रेस तनाव में रहना स्वाभाविक है, क्योंकि ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। कल आपके पास मर्सिडीज होगा तो कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ उससे और महंगी कार रोल्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, कभी कम होने वाली नहीं है। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, एक हैप्पीनेस का आर्ट सीखना चाहिए, हमेशा खुश रहने का आर्ट सीखना चाहिए। क्योंकि इंसान के अंदर वो जो बचपना है, जो बच्चा है, जो खिलखिलाता हुआ, उसे कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरीके का आप अपने अंदर विचार पैदा करिए, एक बच्चे बनिए आप अंदर से। आप सारी भौतिक जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। आप खुश रहने का आर्ट सीखिए, क्योंकि कल को आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी संपत्ति होगी, बट खुश नहीं रहेंगे अंदर से। ऐसा लगेगा यार उसमें तो खुशी नहीं मिल रही है, इससे भी बड़ी चीज़ हमने ले लिया उससे भी खुशी नहीं मिल रही है। तो क्योंकि हमने जो आर्ट है खुश रहने वाला उसे हमने खो दिया है। उसे हमने क्या किया है, खो दिया है। आर्ट हमने स्ट्रेस का आर्ट सीख लिया है। हमें स्ट्रेस में रहने का, तनाव में रहने का हमने वो आर्ट सीख लिया है। हमने खुशी का जो है ना पल, या कैसे हमें खुश रहना चाहिए, कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, या हमारे अंदर का जो बच्चा है वो हमने उसको जकड़ लिया है बिल्कुल। अब बहुत जकड़ के रखा हुआ है। तो ये हमारे स्ट्रेस का कारण है। आप अगर नहीं कमाओगे तो भी आप सरवाइव करोगे, तो भी आप जिंदा रहोगे, कमाओगे तो भी जिंदा रहोगे। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि आपका मर्सिडीज ना हो के आपके पास वैगनार हो, बट आप खुश रहोगे ना तो मर्सिडीज से ज़्यादा आपको फील वैगनार में आएगा। तो खुश रहने का आर्ट आप अभी से सीखना स्टार्ट करिए। भौतिकतावाद को जो चीज़ें हैं, पैसा है, धन दौलत है, घर है, गाड़ी है, इसमें सुख नहीं है। ये सिर्फ भौतिक चीज़ें हैं, ये भौतिक सुख है। आपको कनेक्ट होना है अध्यात्म से, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहना है। उसे बहुत ताकत है। आप कभी कनेक्ट होके देखिए, आपको महसूस होगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इस दुनिया में अगर कुछ है तो खुशी और सुकून बहुत कीमती चीज़ है, और एक हर इंसान के पास ये चीज़ है और उसे वो खो चुका है, उसे भूल चुका है।
सिर्फ पैसे के पीछे, कुछ फैमिली के इशू के कारण वो भूल चुका है। तो आपको ये आर्ट हमेशा बनानी है कि दूसरे को आपको खुश रखना है, तो आप भी खुश रहेंगे। सेवा में सुख है। लोगों के लिए आप जितना करेंगे उतना आप खुश रहेंगे, संतुष्टि आपको मिलेगी। जितने भी ऋषि महात्मा हुए हैं वो सभी लोगों ने लोगों के हित के लिए काम किया है। ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष हुए हैं कि अगर वो रास्ते में भीख मांगते हुए जा रहे हैं, किसी ने उन्हें पत्थर भी मार दिया, सर से खून भी आ रहा है, तो भी वो कहते हैं भगवान इसे माफ करना, बच्चा है, ना समझ है, इसे माफ कर देना। कभी हृदय से वो श्राप नहीं देते हैं। तो ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, कितने आध्यात्मिक, कितने सुकून, कितनी खुशी उनके अंदर है कि लोगों के बारे में इतना अच्छा सोच सकते हैं। तो इस तरीके का आप अपने आप को प्रिपेयर करिए हमेशा कि दूसरों के आप काम आए, दूसरों को आप खुश करें, खुद भी खुश रहें। घर में हमेशा मुस्कुराहट की माहौल बना कर रखें, हंसी की माहौल बना कर रखें। आप खुश सबको कीजिए, खुद भी खुश रहिए। आप कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में किसी चीज़ का ठिकाना नहीं। आप कोई बाजार से सामान लाते हैं तो कहते हैं किसी गारंटी कितनी है, वो बोलता है कि साल भर की है। आपकी कोई गारंटी है? हम मुझे बताइए। शायद आप कल ना हो, या एक हफ्ते के बाद ना हो, या मैं ना हूँ एक हफ्ते के बाद, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, अच्छे काम करिए, लोगों की भलाई काम करिए और उसमें खुश रहिए आप। क्योंकि जीवन में आप कुछ भी बन जाए, कितने भी धन दौलत, आपको जाना ही अपने टाइम पे है, आपको शरीर त्यागना ही है। तो इसलिए हम अपने आर्ट को चेंज करें। दुखी रहने वाले आर्ट को, नेगेटिविटी वाले आर्ट को छोड़ें, उसे हम पॉजिटिव सोचें, हमेशा सेवा करें, लोगों को खुश करें, अपने आप को भी खुश करें और एक आर्ट बनाएं। हर घंटे में मुस्कुराना है एक बार, हर घंटे में मुस्कुराना है एक बार, हर 2 घंटे में भगवान का नाम लेना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। हर एक दिन में आपको फैमिली का भी आपको धन्यवाद देना है। हर दिन आपको परमात्मा का, ईश्वर का, नेचर का, सबका धन्यवाद देना है कि सभी लोगों ने आपको कितना कुछ दिया है और फिर भी हम दुखी हैं। शायद मेरी बात